आला वर्ज है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के सेशन का पीर को होगा दोबारा आगाज, अपोजिशन हुकूमत को घेरने है तैयार। बीआरएस रियासत के तमाम अजला में हकीकी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब करेगी, बीआरएस खातून कायद के कविता का बयान। बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौर में अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ किया, कांग्रेस के 1 साला कामयाब इख्तिदार पर तनकीदें मुस्तरद, सदर टीपीसीसी का साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर को मकतूब। दोनों शहरों में कई मकामात पर आतिशज़दगी हादसात और पीवीएनआर एक्सप्रेसवे से कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। रिव्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने सदर बीआरएस साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर को खुला मकतूब लिखते हुए बताया है कि अवाम ने आपको तेलंगाना तहरीक के एवज में जज्बाती तौर पर एक नहीं 2 मरतबा इख्तिदार हवाले किया था, लेकिन आप और बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इख्तिदार में अवाम की खिदमत अंजाम देने के बजाय अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। सदर टीपीसीसी ने अपने मकतूब में वाज़ेह किया कि कांग्रेस का 1 साला दौर हुक्मरानी निहायत कामयाब रहने के बावजूद बीआरएस पार्टी के कायदीन, खासकर टी हरीश राव, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस के 10 साला दौर इख्तिदार में 10वीं जमात से लेकर ग्रुप 1 इम्तिहानात तक बेकायदगियां सामने आई, जबकि कांग्रेस ने तमाम इम्तिहानात का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया और 54,000 नौजवानों को मुलाजिमतें भी फराहम की। महेश कुमार गौड़ ने अपने मकतूब में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम, खासकर खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत और दीगर इक़दाम से तफसीली तौर पर भी मकतूब में वाकिफ करवाया। बीआरएस में कानून साज काउंसिल और सदर तेलंगाना जागृति के कविता का जगतियाल में सैकड़ों बीआरएस कारकुनों और आवाम ने खैर मकदम किया। ये कविता ने पेश दौरे जगतियाल के मौके पर मुल्क के दस्तूर साज डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के मुजस्समे पर और तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल पेश किए। इस मौके पर के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि जगतियाल बीआरएस और केसीआर का मरकज है। ये कविता ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपने 1 साला दौर इख्तिदार में बीआरएस हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात को बंद कर दिया और न तो रैतू बंधु और न ही आशा वज़ाइफ फराहम किए जा रहे हैं। ये कविता ने जगतियाल के बाईपास रोड के पास तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की भूमि पूजा में भी हिस्सा लिया और कहा कि बीआरएस रियासत के तमाम अजला में हकीकी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब करेगी। इस मौके पर साबिक वज़ीर के ईश्वर और दीगर भी मौजूद थे। 12 నెలలు లెక్క చూసుకొని ఎంత అవుతుంది బాకీ పడ్డారా? మా పెద్దమ్మలు ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏం చెప్పిండు అన్నాడు, నీకు ఇప్పుడు కేసీఆర్ 2,000 ఇస్తుండు, నేను ఎక్స్కంటే 4,000 ఇస్తా, అమ్మకు అయ్యకి ఇద్దరికి కూడా ఇస్తా అని చెప్పిండు. అవునా కాదా? అంటే ఎగబెట్టిన 2,000 24,000 అవి కూడా బాకీ పడ్డాడు. మరి కాల్ చేసి అక్కడ లేని వాళ్ళకి ఏమన్నాడు, 6,000 ఇస్తా అన్నాడు. కానీ ఇంతవరకు ఇచ్చిన పాపన పోలే. కేసీఆర్ గారే అన్నాడు 5,000 ఇచ్చుకున్నారు. इवाला ये अंदर की तरफ से यहाँ पे मुसलमान भाई बहन है, आप सब भी जानते हैं आज कैसा हालत है। अब जो मुहिम के साथ जो रियासत के लिए लड़ाई में तेलंगाना तल्ली को हमने शामिल किया था, हमने पूरे आवाम मिलकर उनको बनाया था, केसीआर साहब ने अलग से नहीं बनाया। आज आके तेलंगाना तल्ली को निकालने का मतलब क्या है, पूरा हमारे मुहिम का, पूरा रियासत का, पूरे तेलंगाना के आवाम का बेइज्जती है। ये इस बेइज्जती को बिल्कुल हम सहेंगे नहीं और उस तेलंगाना तल्ली से बदकम्मा निकालने का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के महिलाओं का बेइज्जती है, इसको भी हम सहेंगे नहीं। उन्होंने जो मूर्ति बनाई वो हमारी आवाम को मंजूर नहीं है, ये बात हमें कहना है। और पेंशन के लिए, हमारे हक के लिए और आज इमाम मौजन के लिए जो देते बोले वो भी आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये सारे बातों पे भी हम कल से पूछेंगे। రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ కూడా మొదలవుతుంది, ఇవన్నీ విషయాల మీద కొట్లాడదాం। మరి ఇక్కడ సంజయ్ కుమార్ గారు కేసీఆర్ గారి బొమ్మ పెట్టుకొని గెలిచినటువంటి వ్యక్తి రేపటి నుంచి అసెంబ్లీకి పోతాడట। మరి ఏం ముఖం పెట్టుకొని మాట్లాడతాడో, ఏం మాట్లాడదో మనం కూడా చూద్దాం। ఏడాదికి ఒక్క రూపాయి రాలే, ఒక్క
तेलंगाना काउंसिल असम्बली का तीसरा इजलास का चौथा सेशन का आगाज 9 दिसंबर को होने के बाद तेलंगाना असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया था। असेंबली के चौथे सेशन का दूसरा रोज यानी बतारीख 16 दिसंबर बरोज पीर काफी हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि जहां हुकूमत बरसर इख्तियार कांग्रेस पार्टी ऐवान में अपने एक साल दौर इख्तियार की कारकर्दगी पेश करेगी, तो दूसरी जानिब ऐवान की अहम अपोजिशन जमात बीआरएस हुकूमत की नाकामियों, खासकर रेजिडेंशियल अफसर्स दफ्तर हालत, आशा वर्कर्स के मसाइल और दीगर मसाइल पर हुकूमत का घेराव करेगी। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर में पीवीएनआर एक्सप्रेस वे से छलांग लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया हफ्ते की रात पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 30 साला शख्स फ्लाईओवर पर पहुंचा और उसने पिलर नंबर 155 के पास से नीचे छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई। पुलिस ने नाश बगैर शनाख्त पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना मुलुगु जिले वाजिडू सब इंस्पेक्टर हरीश की खुदकुशी के मामले में खातून को गिरफ्तार किया गया है। वेंकटापुरम सब इंस्पेक्टर भंडारी कुमार ने इन तफसीलात का इंकशाफ किया। जारी माह की 2 तारीख को सुबह सब इंस्पेक्टर हरीश राव ने वाजिडू मंडल में एक रिजॉर्ट में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त सूर्यापेट जिले के चिलुकूरू मंडल के दोदिया तांडा से रखने वाली अनुषा को जो वहां आई थी, उसकी शक की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। वो एक कॉलेज में एडमिन स्टाफ के तौर पर काम कर रही है। तकरीबन 7 माह कबल एक रॉन्ग कॉल के जरिए इन दोनों के दरमियान तारुफ हुआ था। खातून का ख्याल था कि अगर वो सब इंस्पेक्टर से शादी कर लेगी तो इसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसने सब इंस्पेक्टर से कुर्बत बढ़ाई और हरीश पर शादी के लिए दबाव भी डाली। जब इसने इनकार किया तो खातून ने इसे ये कहते हुए हरासा किया कि वो मीडिया और इसके आला हकाम से ये कहेगी कि सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की है और शादी से इनकार किया है। इस सूरत हाल में सख्त परेशान हरीश ने खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मारूफ तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म के प्रीमियर शो के मौके पर हैदराबाद की संध्या थिएटर में भगदड़ के नतीजे में जख्मी होने वाला मासूम लड़का शहर के खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज है और वो वेंटिलेटर पर है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने संध्या थिएटर में भगदड़ में जख्मी होने वाले लड़के श्री तेज की सेहत से मुतालिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि श्री तेज का पीआईसीयू में इलाज जारी है। वो गुज़िश्ता 11 दिनों से हॉस्पिटल में जेर इलाज है। 4 दिसंबर की रात आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में पुष्पा 2 बेनिफिट शो के दौरान भगदड़ में लड़के की मां रेवती की मौत हो गई थी, जबकि लड़का शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। हिंदुस्तान में आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज में तब्दील हो चुका है। टेलीफोन का सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने, हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करना हो या फिर गाड़ियां जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए आधार कार्ड लाजमी हो चुका है। ताहम 10 साल कदीम आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कराने की मुद्दत में UIDAI ने फिर एक मरतबा जून 2025 तक तौसी कर दी है। गुजरते वक्त के साथ अफराद के चेहरों में तब्दीलियां आना जहां मामूल की बात है, वहीं घरों के पते में भी तब्दीली आम है। यही वजह है कि आधार को अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। मेंबर मेहराब फाउंडेशन के जेर एहतमाम 15 दिसंबर 2024 बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक 2 बजे दिन रोज गार्डन चंपापेट में एक इजलास आम मुनक्किद हुआ। मेंबर मेहराब फाउंडेशन के सदर मौलाना गयास अहमद इरशादी की आम फहम दरस कुरान तफसीर के सिलसिले का अख्तिताम भी अमल में आया। नीज दूसरे दौर का आगाज भी हुआ। मेंबर मेहराब फाउंडेशन के तहत शहर में जारी 71 मराकिज़ निस्वां के तकरीबन 2000 खवातीन ने इस इजलास में शिरकत की। इनको रिपोर्ट और इनामात से भी नवाजा गया। नीज शहर और दीगर कई सूबों में यह सिलसिला जारी है। तकरीबन 300 मराकिज़ निस्वां पूरे मुल्क में चलाए जा रहे हैं। इस जलसे में मौलाना गयास अहमद इरशादी की तहरीर करदा किताब संडे क्लास उर्दू अंग्रेजी की रस्म इजरा भी अमल में आई। इस मौके पर मौलाना गयास अहमद इरशादी को सुदूर और तर्जुमान हज़रात की जानिब से मुख्तलिफ तहनीतनामे पेश किए गए। बाद मौलाना गयास अहमद इरशादी सदर मेहराब व मेंबर फाउंडेशन ने मीडिया को तफसीलात भी बताई। इस वक्त हम यहाँ जो जमा हैं
आप मंज़र देख रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, मर्द अहबाब भी हैं। आज का जो इजलास है इसका मकसद जो था उसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 2381 दिन से जो तफसीर कुरान व्हाट्सएप के ज़रिए से जा रही थी, आज उसकी तकमील थी और दूसरे दौर का आगाज़ था और इंशाअल्लाह वो दूसरा सिलसिला भी चलता रहेगा। इसी तरह दरस हदीस का भी आज आगाज़ हुआ है। दरस हदीस भी इंशाअल्लाह आज शाम से शुरू हो जाएगी। तमाम 1.5 से 2000 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इंशाअल्लाह ये चलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इजलास है, इस इजलास में मराकिज़ निस्वान की जो ख़वातीन थी उनको तालीमी रिपोर्ट दी गई और उनके लिए जो हदाया और गिफ्ट थे वो भी दिए गए। वाज़ेह हो कि मिंबर व मेहराब फाउंडेशन से मुल्क भर में एक तहरीक शुरू हुई है कि बेदीन लोगों को या दीन से दूर लोगों को दीन के करीब किया जाए। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ तबक़ात की मेहनत हो रही है। पहली मराकिज़ निस्वान की मेहनत हो रही है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 300 मराकिज़ निस्वान कायम हैं, हज़ारों ख़वातीन और तालिबात उसमें पढ़ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जो स्कूली बच्चे हैं उन स्कूली बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है। हैदराबाद में 200 स्कूलों में ये काम हो रहा है और मुल्क की 8 रियासतों में भी इस तरह के काम हो रहे हैं। इसी तरह नुक्कड़ों चौराहों चबूतरों पर जो तबका बैठा हुआ है और मस्जिद से, मिंबर से या उलमा से, दीन से, कुरान से दूर है, उन लोगों से दोस्ती करना, उनसे मुलाकात करना, उनको और उनसे अच्छी तरह बात करना, उनके परेशानियों को सुनना और उनको मस्जिद के माहौल में लाने की कोशिशें की जा रही हैं और फिर उनको व्हाट्सएप के ज़रिए से दरस कुरान भेजना, मस्जिद के माहौल में लाना, ये काम चल रहा है। ये सारे काम जो चल रहे हैं इसका मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा दीन से जुड़ जाए और वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और दीन की बातें कभी उनके सामने नहीं आती, मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के ज़रिए से एक नया काम शुरू किया गया है, संडे क्लास का जामे निसाब। अल्हम्दुलिल्लाह आकर ने एक संडे क्लास का जामे निसाब तैयार किया है। 1 साल का कोर्स तैयार होकर आ गया है। मदारिस में, मसाजिद में, मकातिब में में ये निज़ाम शुरू किया जा सकता है, स्कूल्स में भी शुरू किया जा सकता है। हर इतवार इन स्कूली बच्चों को बुलाया जाए, 2 घंटे की तरतीब पर ये निसाब तैयार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस निसाब में दीन की बुनियादी बातें हैं, 2 आयतें, 2 हदीसें, अखलाक की बातें, आदाब की बातें, नबियों के तज़किरे, सीरत का तज़किरा, अज़कार नमाज, मसाइल, तहारत वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर लिए हुए हैं। उम्मीद है, पैगाम है आज का कि दीन से जुड़े रहने और दीन से जोड़ने का ये सिलसिला उम्मत मुस्लिमा में आम होना चाहिए। इसी फिक्र को लेकर आज का ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया था और हमारे दरमियान में माशाअल्लाह से मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के जो जिम्मेदारान हैं और 8 रियासतों में मौजूद जो सुदूर हैं, तर्जुमान अहबाब हैं और मुबल्लिगीन हैं और दाई हैं, मुरब्बी हैं, ये सब अपनी अपनी तवानाई और सलाहियत और ताकतें लगाकर दीन से जोड़ने का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। रियासत में एमबीबीएस बेरोजगार डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। माजी में सरकारी मुलाजिमतों पर डॉक्टर्स कोई तवज्जो नहीं देते थे, अब हालात तब्दील हो चुके हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक जायदाद के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। डॉक्टर्स को रोजगार न मिलने की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है। पहले डॉक्टर सुबह से शाम तक मरीजों का इलाज करने में मसरूफ रहा करते थे और खानगी हॉस्पिटल्स के अलावा क्लिनिक की प्रैक्टिस को ज्यादा तरजीह दिया करते थे, लेकिन रियासत में एमबीबीएस डॉक्टर्स की तादाद में हर साल बतदरीज इजाफा हो रहा है और दोनों तेलुगु रियासतों में फिलहाल 1,32,216 डॉक्टर्स मौजूद हैं। ताहम इनमें बेरोजगारी भी बढ़ी है। नारसिंगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहां सारिक ने मकान में दाखिल होने के बहाने रहजनी की वारदात अंजाम दी। घर पर दस्तक देने के बाद खातून ने जैसे ही दरवाजा खोला, रहजन ने गले से तलाई चेन छीन ली और फरार हो गया। हैदर शाहकोट इलाके के एक अपार्टमेंट में ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि मुतासिरा खातून मंजुला घर में आराम कर रही थी और दिनदहाड़े ये वारदात पेश आई। खातून मंजुला चहलकदमी के बाद आराम कर रही थी और उसे मकान पर किसी ने दस्तक दी। खातून ने जैसे ही दरवाजा खोला, नामालूम रहजन जो मास्क लगाए हुए थे खातून के गले से 4 तोले वजनी तलाई चेन छीन कर फरार हो गए। नारसिंगी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने यूनिवर्सिटीज में मखलूआ प्रोफेसर्स की जायदादों पर तहर्रात का जायजा लेने के लिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर घंटा चक्रपाणी की क़यादत में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है।
तनशीन हायर एजुकेशन काउंसिल बालाकृष्णा रेड्डी ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का जायजा इजलास तलब किया, जिसमें यूनिवर्सिटीज की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया गया। यूनिवर्सिटीज के चैलेंजेस की निशानदेही करते हुए उनके हल के लिए मौसर इक़दाम करने का भी फैसला किया गया। एक अजीब और गरीब वाक़ये में गुजरात में एक शख्स ने अपने हाथ की 4 उंगलियां काट ली ताकि इसे कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से नौकरी करनी न पड़े। ये शख्स गुजरात में एक रिश्तेदार की हीरो की फर्म में अकाउंट सेक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम करता था। सूरत पुलिस ने ये बात बताई और कहा कि 32 साला मयूर तारापाड़ा ने पहले पुलिस को बताया था कि वह एक सड़क पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था और जब होश आया तो उसकी उंगलियां गायब थी। इब्तिदा में जादू टोने के लिए उंगलियां काटे जाने का शुबा किया जा रहा था, ताहम क्राइम ब्रांच की तहकीकात में पता चला है कि मयूर ने ही एक तेजधारी चाकू से अपने हाथ की 4 उंगलियां काट ली थी ताकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से काम करने के लिए नाअहल करार पाए। ऊपरपल्ली मेडचल में वाक़ एक टेंट हाउस में इतवार की दोपहर अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से टेंट का सामान जल गया और शदीद नुकसान हुआ। अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीना 15 लाख रुपए बताया गया है, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जुबली हिल्स रोड नंबर 4 पर मशहूर हॉट कप कॉफी रेस्टोरेंट बार पर छापा मारा। हैदराबाद में 45 और खाने की मुतादिद खिलाफ वर्जियां पाई गई। ये छापा जुमा 13 दिसंबर को मारा गया था, जबकि छापे के दौरान अहलकारों को बावर्ची खाने में एक जिंदा कॉकरोच की अफजाइश मिली, जिसका फर्श कचरा था और वो नालियों से खाने का फुल्ला हटाने के लिए लैस नहीं था। मजीद बरां किचन के फर्श की छत काजल से ढकी हुई पाई गई। बावर्ची खाने की दीवारें तेल से भरी पाई गई, जिस बात की निशानदेही करती हैं काफी अरसे से सफाई नहीं हुई है। एग्जॉस्ट फैन चिकनाई और नापाक था, जबकि टॉयलेटें टूटी हुई पाई गई। ऐसी तमाम होटलों के खिलाफ फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। रानी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क भर में आईनी ओहदों की तौहीन हो रही है, हर रोज़ आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाहरलाल नेहरू और आनजहानी इंदिरा गांधी के बारे में बोलने के बजाय खुद अपने इक़दामात और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर इजहार ख्याल करना चाहिए। उन्होंने तवक्कुआत का इजहार किया कि पीर को हुक्मरान जमात राज्यसभा में बहस की इजाज़त देगी। ऐवान की कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि ऐवान काम करे। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A संविधान में 42वां संशोधन द्वारा ये लाया गया और ये हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये नागरिकों का संकल्प है। इस नागरिकों का संकल्प प्रधानमंत्री ने दोहराया है। तो आज क्या करेंगे आप? आज की चुनौतियां जो हैं, अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौती है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारी विदेश नीति को लेकर हमारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं। जिस तरीके से संवैधानिक पदों का अपमान किया गया है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो संविधान के मुताबिक काम करते हैं ना, पर उनको आप उन लोगों को आपने दबा के रखा है और रोज संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों को उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।
तो प्रधानमंत्री को भूल जाइए, पंडित नेहरू को भूल जाइए, इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं क्या किया, आप क्या कर रहे हैं वो उसको तो बताइए, जानकारी दीजिए, सभी पार्टियों को विश्वास में लीजिए। कितने सर्वदलीय बैठक आपने बुलाए, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बताएं, कितने सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाया है, कितने बार विपक्ष के नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, बताइए। महाराष्ट्र में बीजेपी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत की अवलीन काबीनी तोसी इतवार की शाम 4 बजे मुनक़िद हुई। काबीना में तोसी की हलफ़बरदारी तक़रीब नागपुर में मुनक़िद हुई। इस तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुँचे। नई काबीना में कुछ नए चेहरों का भी इजाफे का इम्कान है। नागपुर पहुँचने के बाद देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि नागपुर शहर मेरा ख़ानदान है और मेरा ख़ानदान मेरा इस्तक़बाल कर रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की हमरा उनकी अहलिया अमृता फडणवीस भी नागपुर में मौजूद हैं। इस मौके पर अवामी जोश व खरोश देखकर बीजेपी की रियासती क़यादत पुरजोश नज़र आती है। अमृता फडणवीस का कहना है कि लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हमें इसे निभाना है। बहुत खुशी होती है, लोगों का प्यार देखते हैं और जिम्मेदारी भी है तो निभानी है। उत्तर प्रदेश के संभल में इतवार को भी गैर मजाज तामीरात के बहाने ज़िला इंतज़ामिया संभल की निदामी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। इंतज़ामिया का कहना था कि अवामी मुकामात पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये इन्हिदामी कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि हफ्ते को भी इस सिलसिले में कई कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई थीं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की ज़ेरे क़यादत हुकूमत में मुकामी इंतज़ामिया मख़सूस तबक़े के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बहानों से कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए बदनाम है।
संभल के एसडीएम का कहना है कि अवामी मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ इन्हिदामी तजावुजात मुहिम चलाई जा रही है। इस तरह की कार्रवाई चंदोली में भी की गई थी। उनका कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बरामद मंदिर की पूजा पर भी इजहार ख्याल किया। ये जो भी सार्वजनिक जगह है, नाली है, नाला है या सड़क है, उस पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि इससे पहले चंदौसी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है 2 महीने से। तो चूँकि मास्टर प्लान का कार्य यहाँ भी गतिमान है, तो उसी क्रम में ये ड्राइव चलाई जा रही है। मैम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा भी जो ऑपरेशन चल रहा है, हाँ, वो भी चलाया जा रहा है सर। मंदिर एरिया को कर दिया गया है, वहाँ भी पूजा वगैरह चल रही है। वो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग पूजा करना चाहते हैं तो वो पूजा कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला ने रायपुर में पुलिस प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि मैं एतमाद के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स मुल्क की तमाम पुलिस फोर्सेस में सबसे बहादुर है, जिसकी वजह से उन्हें सदारती कुलर अवार्ड से नवाजा गया है। अमित शाह का कहना था कि ये अवार्ड यहाँ की पुलिस की मेहनत, लगन, बहादुरी और आपके प्यार का सबूत है। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया है। केसी वेणुगोपाल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ये तकरीर साबिक़ा तकरीरों की वाज़ेह तकरार थी। इस मौके पर कौम को मणिपुर, अडानी मामले और इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म से जवाब की तवक्को थी। संभल तशद्दुद वाक़या से पूरा मुल्क मायूस हो रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी आज दस्तूर पर मुबाहिस कर रही है, जिसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। Actually, that is a clear repetition of his older speeches. Nothing new in it. The nation expected a reply from the Prime Minister about the Manipur. Nation expect a reply from the Prime Minister about Adani issue. Nation expect the reply from the Prime Minister about the Sambal, like human valued issues. But entire country is disappointed. Prime Minister's only one point agenda, repeated agenda to blast Congress party on the name of Constitution. But everybody know that. What was the stand of the RSS on Constitution? Organizer, the mouthpiece of RSS, wrote that day itself, this is not an Indian constitution. This was the word used by the organizer. Now they are praising our constitution. The credit has to go to Rahul Gandhi. Because of when Rahul Gandhi took this constitution, now BJP is also coming. Thank you. One nation, that is not at all practical at all in this nation. How can it be possible? How can it be practical? महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत की तोसी से कबल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी कारकुनों का हुजूम था। इस मौके पर उनकी अहलिया अमृता फडणवीस और रियासती बीजेपी सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। दादा
मुल्क के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी को पिछले दिनों तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अपोलो की तरफ से सिलसिले में एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी को मेडिकल मैनेजमेंट और जांच के लिए हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से शुमाली हिंद में सर्द लहर ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सर्द हवाओं की वजह से दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड में काफ़ी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में दर्जे हरारत 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली का कम से कम दर्जे हरारत भी हफ्ते को 4 डिग्री दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि अभी सर्द लहर का कहर जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे पारा मज़ीद नीचे जा सकता है। इसके अलावा जनूबी हिंद की रियासतों में हल्की सी दरमियानी सतह की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानकारी के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में इतवार को भी सर्द लहर जारी रह सकती है। फरीदकोट में दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पंजाब में सबसे ठंडा मुकाम रहा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब के पठानकोट में कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरदासपुर में 2.8 डिग्री और भटिंडा में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जनूबी हिंद की रियासतों आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में हल्की और दरमियानी सतह की बारिश का इम्कान है। अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अतुल सुभाष केस के मफरूर मुलजिम अहलिया निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अतुल के साले और सास को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम नंबर 4 यानी निकिता सिंघानिया के चचा सुशील अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। इन सभी अफराद के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। ज़राए के मुताबिक निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जबकि अतुल की सास और साले को इलाहाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तीनों मुलजिमीन को बेंगलुरु लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद निकिता समेत सभी मुलजिमीन को अदालत ने 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया है। जुमे को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में वाक़ मकान पर नोटिस चस्पा की थी। नोटिस में 3 दिन में बयान जारी करने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से उबूरी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि इंजीनियर अतुल सुभाष ने कुछ दिन पहले निकिता और उनके कुंबे पर इस्तेसाल का इल्ज़ाम और जबरी वसूली का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अतुल सुभाष के वालिद ने अतुल खुदकुशी केस और मुलजिम निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पोते को कहाँ रखा गया है, वो जिंदा भी है या नहीं, इससे भी हम लाइल्म हैं। उन्होंने मुलजिमिन की गिरफ्तारी पर पुलिस और इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि हम मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जज को करप्ट करार दिया, साथ ही आखिरी रसूमात की अंजामदही को इंसाफ रसानी से मशरूत कर दिया। हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए है कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? न्याय की बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे? एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो करप्ट थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो
घूस वाली बात नहीं। आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। क्या अब उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला ब्रजेश पाठक वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि हमलावरों की करतूतों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो पूरा इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जिस ढंग से आतताइयों ने कृत्य किए थे, उनके कुकृत्यों को पूरी दुनिया जानती है। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर राजस्थान के वजीर जोगूराम पटेल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर एक तारीखी तकरीर थी। उनका कहना था कि कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने बार बार आइन का मजाक उड़ाया है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान पर कल जो अपना वक्तव्य दिया पार्लियामेंट में, वो ऐतिहासिक था और हमेशा इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सदस्यों ने, उनके पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनके नेताजी ने समय समय पर 1952 से लगा करके 2024 तक अनेक बार संविधान को धज्जियां उड़ाई, निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया, इमरजेंसी लगाई। उसके उपरांत ही उनका ये कहना कि संविधान की रक्षा बीजेपी नहीं कर रही है, इस संविधान का मखौल उड़ा, ये पूर्ण रूप से गलत है। कांग्रेस के मुंह पर संविधान की धज्जियां उड़ाने, संविधान का अपमान करने का खून चढ़ गया है और वो इसमें ही बात लगते हैं। उनके नेता ने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है वो संवैधानिक भाषा नहीं है और जब जब भी वो विदेश में जाते हैं या पार्लियामेंट का सेशन आता है तो विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए हम उसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा और हमारी सरकार ने हमेशा संविधान की रक्षा की है, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं। जमानत पर रिहाई के बाद उनके मद्दाहों का उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस बीच अल्लू अर्जुन ने अपने अहले खाना के साथ तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी से मुलाकात के लिए बजाते खुद उनके घर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के घर पहुंचे थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली के सेशन का पीर को होगा दोबारा आगाज, अपोजिशन हुकूमत को घेरने है तैयार। बीआरएस रियासत के तमाम अजला में हकीकी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब करेगी, बीआरएस खातून कायद के कविता का बयान। बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौर में अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ किया। कांग्रेस के 1 साला कामयाब इख्तिदार पर तनकीदें मुस्तरद, सदर टीपीसीसी का साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर को मकतूब। दोनों शहरों में कई मकामात पर आतिशज़दगी हादसात और पीवीएनआर एक्सप्रेसवे से कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।